तो मेरे इससे पहले वाले वीडियो में ना मुझे कमेंट आया था कि आई लव द वे ही केप्ट द एनर्जी लो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द वीडियो। बट वही है, मतलब रात होते होते ऐसे एनर्जी लो हो जाती है। एनीवे, आज भी हम लोग थोड़ा सा ऐसे कुछ, ये बहुत ज़ोर से आवाज़ किया बट आज भी हम लोग कुछ डिज़ाइंस को रिव्यू करेंगे। और आज मैंने अपने साथ ले लिया है चाय। तो वही है, आप लोगों से आए हुए डिज़ाइंस को ही रिव्यू करेंगे। और आज का वीडियो ना थोड़ा लंबा होने वाला है बिकॉज मेरे पास ना से 500 से ज़्यादा मेल हो चुके हैं आप लोग के। तो देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। पहला डिज़ाइन है इज़ फ्रॉम एफिनिटी ग्राफिक्स। दिस इज़ द डिज़ाइन फ्रॉम एफिनिटी ग्राफिक्स। शायद आप लोग को एज में नहीं दिख रहा होगा, मैं अगर ऐसा कर दूँ। ओके, सो दिस इज़ द डिज़ाइन दैट एफिनिटी ग्राफिक्स हैज़ मेड। देखिए, ये डिज़ाइन में ना जो प्रिंसिपल्स जिनके बारे में मैं बात करता हूँ यूजुअली, वो सारे प्रिंसिपल्स ना यहाँ पे अच्छे से फॉलो किया गया है। जैसे मैं हमेशा जो मार्जिन की बात करता हूँ ना कि ऐसे एज में छोड़ना चाहिए मार्जिन, वो सब कुछ यहाँ पे छोड़ा गया है। यहाँ पे भी मतलब विद प्रैक्टिस ये अच्छा होगा। बट देखिए यहाँ पे क्या है ना, जो आपने किया है उसमें ना, देखिए you are making an ad for Nike, right? And everybody knows the Nike logo. Nike logo is like this. इसको shoes बोलते हैं, shoes, शूश, मतलब शूज़ नहीं, शूश ऐसा करके बोलते हैं इस लोगो को। बट यहाँ पे देखिए, आपने ना ये लोगो को ही यहाँ पे काट दिया। ये लोगो को देखिए, आपने जो यहाँ पे ग्राफिक्स किया है, ये सब कुछ कलर आपने दिया है, अच्छे से आपने इधर मर्ज किया है। एवरीथिंग यू हैव डन। ये उतना अच्छे से पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे आपने लिक्विड को ऐड किया, कहाँ पे वो किया। लेकिन इस डिज़ाइन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ना ये है यहाँ पे कि आपने नाइकी के लोगो को ही इधर गायब कर दिया, विच इज़ नॉट गुड। मतलब व्हेन यू आर मेकिंग अ डिज़ाइन फॉर ए ब्रांड, तो आपको उस ब्रांड के लोगों को सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं भी, एटलीस्ट वो लोगो छुपना नहीं चाहिए किसी भी तरह से। सो दिस इज़ द ओनली फीडबैक दैट आई कैन गिव यू इन दिस डिज़ाइन। बाकी दिस इज़ अपॉन टेस्ट ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि मैं जो बोलूँगा वही सही है। बट मेरे टेस्ट के हिसाब से ना मुझे टेक्स्चर इतना मतलब एजी, इतना विजिबल टेक्स्चर मुझे उतना पसंद नहीं आता। बिकॉज ऑफ दिस टेक्स्चर ना आप अगर देखोगे तो ये जो फोर्स 1, ये जो टेक्स्ट है फोर्स 1 लेवल 8, ये ना कहीं पे छुप गया है। इफ़ यू कैन सी, तो ये ओवरऑल थोड़ा सा ये टेक्सचर के वजह से छुप गया है। तो दैट यू कैन फिक्स, मतलब आप इस चीज़ को थोड़ा सा आप देख सकते हो। अब जाएंगे टू द नेक्स्ट सबमिशन विच इज़ अमित कुमार। अमित कुमार ने बेसिकली एक ही डिज़ाइन के ना उन्होंने 3 वेरिएशंस भेजे हैं, एक ये और एक ये। आई थिंक मैं किसी एक डिज़ाइन को ही लेके बात करता हूँ क्योंकि मोर और लेस सेम ही है, बस कलर चेंज किया है। तो देखिए अभी क्या है ना कि इस डिज़ाइन का जो कॉपी है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एज ए डिज़ाइनर जब आप एक कॉपी पढ़ते हो, ओके एक सिप ले लेता हूँ, ठंडा हो जाएगा। हाँ, एज ए डिज़ाइनर जब आपके पास एक कॉपी आती है और आप उस कॉपी को पढ़ते हो, देन आपको समझना चाहिए कि वो कॉपी किस जोन में, मतलब क्या बोल रही है कॉपी ऑडियंस को। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वी वॉन्ट यू, ये जो टेक्स्ट है ये यहाँ पे इज़ द हीरो टेक्स्ट। बट आपने इतना 3D बेजल वेजल डाल के ना इस चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। तो ये जो वी वॉन्ट यू, ये ना ऑडियंस के साथ एग्जैक्टली जो ऐसा होना चाहिए ना, वी वॉन्ट यू, ये वाला चीज़ ना कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको दिखाऊंगा, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे अमेरिकन्स ने इन आइकन, मतलब इस आइकन को यूज़ किया था। दे यूज अंकल सैम आई वॉन्ट यू। तो देखिए, अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एग्जैक्टली वही करना चाहिए, बट समथिंग दैट स्पीक्स टू द ऑडियंस, ये नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा ना, ऑडियंस को पढ़ना पड़ेगा, देन ओनली ऑडियंस विल कनेक्ट। एंड देन कोड हायर, मतलब वी आर हायरिंग, वी वॉन्ट यू, वी आर हायरिंग, ये बहुत वो हो गया। एंड देन जो देखिए अभी क्या है ना, आपके डिज़ाइन में ना ये पोर्शन जो है आपके डिज़ाइन में, दिस पोर्शन, मतलब ये जो पोर्शन है, दिस इज़ लाइट एंड दिस इज़ डार्क, ठीक है। एट द सेम टाइम जो लोगो है, मैं अगर जूम करके दिखाऊं, जो लोगो है दैट इज़ ब्लैक, राइट। तो आपने ब्लैक को डार्क में क्यों रखा? आपको ब्लैक को ना लाइट में रखना चाहिए था। सो दिस इज़ जस्ट वन बेसिक हाइजीन जो मैंने आपको बोला। एंड इस डिज़ाइन में ना बहुत काम है, बहुत काम बाकी है इस डिज़ाइन में। दिस इज़ थोड़ा सा हाफ डन।
एनीवे विल गो टू द नेक्स्ट डिज़ाइन विच इज़ इन्फिनिटी आशुतोष। ये उनका एक डिज़ाइन है एडिडास, www.adidas.co.in। फिर अगर मैं कंपेयर करूँ, कंपेयर मतलब क्या, अगर मैं उनका दूसरा डिज़ाइन में अगर देखूँ तो ये भी एडिडास प्रेडेटर। एंड देन देखिए मोरलेस, मेरे हिसाब से मोरलेस दीज आर वर्केबल डिज़ाइंस, मतलब ठीक है। क्योंकि मुझे ब्रीफ पता नहीं कि ब्रीफ क्या है। मैं जो हमेशा बोलता हूँ ना, जैसे कि सपोज़ ये आपका डिज़ाइन है, ठीक है, अगर आपका ये डिज़ाइन है जिसको आपने बनाया है, तो मैं अगर इस पूरे कैनवस को ऐसे डिवाइड करूँगा ना, तो आपका जो प्रोडक्ट है ना वो बहुत कम स्पेस पे आ रहा है, लाइक 1 2 3 4 बहुत कम स्पेस पे आ रहा है। तो ये शूज़ को ना थोड़ा, आई थिंक थोड़ा बड़ा होना चाहिए था कि ताकि वो प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा जगह ले। बिकॉज दिस लुक्स लाइक सोशल मीडिया पोस्ट, एंड सोशल मीडिया पोस्ट में ना फ़ोन पे देखते हैं तो विजिबिलिटी थोड़ा कम रहता है। तो मैं बस उतना ही बोलूँगा कि आप ना थोड़ा अपने प्रोडक्ट्स के साइजेस को थोड़ा सा आप बढ़ा दीजिए, देन इट विल बी फाइन। लाइक आपके जो डिज़ाइन, क्योंकि ये जो टेक्सचर वेक्चर आपने डाला है ना ये सही है। एंड ऑफकोर्स एक मैं ट्रिक आप लोगों को सिखाऊंगा अभी कि ये देखिए उन्होंने ना यहाँ पे अप टू 50% ऑफ लिखा है, राइट, ये अप टू 50% ऑफ। तो मैं अगर आपको दिखाऊँ ना कि देयर इज़ अ बेटर वे फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू कि विच आई लाइक टू डू, कि अगर मैंने इसको मिटा दिया, ठीक है, तो सपोज़ ये है आपका डिज़ाइन का जो एलिमेंट है, ये है अप टू 50% ऑफ। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो पता है, ये जो परसेंटेज है ना, इस चीज़ को आप निकाल सकते हो, एंड देन इस चीज़ को आप छोटा करके इधर डाल सकते हो, अप टू 50% ऑफ। तो ये ना एक ज़्यादा यूनिफाई हो जाता है कि ऐसा लगता है कि अरे दिस इज़ पार्ट ऑफ वन डिज़ाइन। और इनको अगर मैं और भी छोटा करूँ ना, और तो ऑफ ना आप इधर भी डाल सकते हो, इधर ऐसे जगह आ जाता है। आप देखिए सेम चीज़ कितना कॉम्पैक्ट हो गया, अप टू 50% ऑफ। तो उन्होंने जो किया था वो ये था, और ये मैंने किया। तो दिस इज़ जस्ट वन टेक्निक जो मैंने आपको दिखाया अभी। बाकी ऑब्वियसली इफ़ दिस इज़ अ पोस्ट, तो एडिडास का लोगो ना इतना बड़ा से ऐसे नहीं आएगा। आई थिंक उसको एक तो इस एडिडास के लोगो को शायद इस कॉर्नर में आना चाहिए था। दिस इज़ व्हाट आई फील। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सबमिशन विच इज़ फ्रॉम रब्बी शेख। ओके, ओ हाँ मुझे याद है ये डिज़ाइन, यस। हाँ, तो देखिए अभी उन्होंने शायद, ऐसा मुझे लगता है, आई एम नॉट श्योर, उन्होंने शायद डमी डिज़ाइंस बनाए हैं। उन्होंने ना ऐसे लोगो हियर करके रख दिया है, लोगो हियर। तो ये किसी क्लाइंट के लिए तो उन्होंने नहीं किया होगा, वरना लोगो हियर नहीं होता। एंड फैशन सेल न्यू 9, देखिए इन वन ग्लैंस दिस डिज़ाइन लुक्स गुड, ठीक है। तो ये अगर डिज़ाइन मेरे पास आता मेरे टीम से किसी का भी कि रिव्यू करने के लिए, देन देयर आर फ्यू थिंग्स जो मैं बोलता डेफिनेटली कि आप जब डिज़ाइन करते हो ना, तो ऐसे हाइफेन मत रखिए, ऐसा हाइफेनेटेड मत रखिए। इसको हटाने का एकदम सिंपल वे है कि आप ना पैराग्राफ का जो वो है, पैराग्राफ जो टूल बार है पैराग्राफ का, वहाँ पे जाके ये हाइफेनेटेड को आप अनचेक कर दीजिए। अगर आप चेक करोगे तो हाइफेन आएगा, अगर आप अनचेक करोगे तो हाइफेन नहीं आएगा। वो चीज़ आपको करना पड़ेगा व्हेन यू आर टाइपिंग इनसाइड ए बॉक्स। वही है कि थोड़ा सा इसको डिसिप्लिन करना चाहिए। लाइक अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि ये जो गैप है, दिस गैप एंड दिस गैप, ये बहुत ज़्यादा है, मतलब अनइवन है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एकदम सिंपली अगर मैं ऐसे रफली अगर मैं अभी आपको करके दिखाऊं कि मैंने इसको कट कर लिया, ठीक है, और इसके नीचे ना एक वाइट पैच से मैंने इसको पैच कर लिया। ये आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, बट आई नो व्हाट आई एम डूइंग। तो मैं अगर इसको थोड़ा सा नीचे लेके आऊँ ना इधर, ये देखिए, देन इवनली स्पेस आउट हो जाता है। एंड अगर ये चीज़ ऐसे लेफ्ट अलाइन है, देन इसको भी लेफ्ट अलाइन होना चाहिए था। तो ये सारे बेसिक हाइजीन्स मैं आपको फीडबैक देता, मोर लाइक इनपुट्स। एंड ऑब्वियसली ये आपने सही काम नहीं किया। यहाँ पे जो आपने काटा है इस चीज़ को, ये चीज़ ना मैं डेफिनेटली आपको बोलता है कि आपको थोड़ा बेटर करना है। मतलब ये जो चीज़ है, दिस इज़ नॉट प्रोफेशनल।
एनीवे गोइंग टू द नेक्स्ट डिज़ाइन जो आपने भेजा है विच इज़ दिस वन. ओके, सेल अंडर $200, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स फॉर एवर, शॉप नाउ, योर साइट, फॉलोअर्स. देखिए ये जो डिज़ाइन है ना ये पासेबल है, मतलब मैं ऐसे पास कर देता, मैं इतना कुछ बोलता नहीं. बट GDN गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, मैंने बहुत सारा गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, मतलब परफॉर्मेंस मार्केटिंग में मैंने बहुत सारे डिज़ाइंस किए हैं ऑन. एंड उन डिज़ाइंस के एक्सपीरियंस से मैं बोल सकता हूँ कि जब आप बटन्स डालते हो ना, जैसे कि आपने यहाँ पे एक बटन डाला है, तो जब आप बटन डालते हो तो बटन्स को ऑरेंज रखिए. मतलब ऐसा स्टडी से पाया गया है कि ऑरेंज बटन्स गेट्स मोर क्लिक्स. तो जब भी आप वो करते हो तो ऑरेंज रखिए तो ज़्यादा वो होता है. दिस इज़ जस्ट अ लर्निंग दैट आई गॉट फ्रॉम माई करियर विच यू कैन इनकॉर्पोरेट. अच्छा, उन्होंने एक लोगो भी बनाया था, ट्रैवल टेस्ट्स गुड. ट्रैवल टेस्ट्स गुड, ये इंटीग्रेटेड लोगो. देखिए ऐसे लोगों में फ़ायदा क्या है पता है, कि सपोज़ आपने ये लोगो उठाया ना, आप ये लोगो किसी भी डिज़ाइन में डालिए, दिस लोगो विल बी विजिबल, क्योंकि ये एक पैची लोगो है, राइट, एक पैच के साथ आएगा. तो पैची लोगो का ना फ़ायदा वो होता है कि जब भी आप उसको उठाते हो तो वो कहीं पे भी फिट हो जाता है. सो दिस इज़ वेरी स्मार्ट, मतलब गुड बैड तो नहीं बोलूँगा, वेरी स्मार्ट लोगो इन दैट सेंस. बस वही है कि ट्रैवल को भी ना आप प्लेन लिख सकते थे. मतलब ये जो आपने यहाँ पे थोड़ा सा वो दिया है, ग्रेडियंट दिया है, विच वॉज नॉट नीडेड आई फील. आप प्लेन वाइट में लिखते तो इट वुड हैव बिन बेटर. फिर चलते हैं रोहित शिंदे. ओके 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 ओके, इनका जो ये काम है ना ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा था. यस, सो आई होप यू कैन सी दिस वर्क. तो देखिए दिस इज़ अ फोटोशॉप वर्क जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि फ्यू थिंग्स दैट इम्प्रेस मी, मतलब द काइंड ऑफ वर्क दैट इम्प्रेस मी ओवर सो मेनी मेल्स. कि मैंने जब ये क्रेडिट देखा ना तो मुझे लगा कि अरे वाह, मतलब गाड़ी लिया, पीछे का बिल्डिंग वो किया, सब कुछ उन्होंने सब कुछ कंपोज किया हुआ है, वो देख के मालूम चलता है. बट देन उन्होंने ना जो रियल इमेज है वो भी भेजा, एंड दिस इज़ द रियल इमेज. दिस इज़ ए टॉय कार. तो ये देख के ना मुझे मज़ा आ गया. मुझे लगा कि वाह, ये मतलब दिस इमेज कन्विंस्ड मी दैट दिस इज़ अ रियल कार. मे बी उनको मतलब कलर चेंज नहीं करने से भी होता शायद, बट ये उनका टेस्ट था. बट दिस इज़ लाइक वन गुड इमेज एडिटिंग. मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि दिस इज़ वन गुड इमेज एडिटिंग विच आई हैव सीन. सो बढ़िया काम किया आपने रोहित भाई. फिर आते हैं साइस्टा चिप्पा. आई एम सॉरी अगर मैंने थोड़ा गलत प्रोनाउंस किया आपका नाम, बट साइस्टा चिप्पा. तो देखिए अभी क्या हुआ ना, मेरे पिछले वीडियो के एडिटिंग से मुझे पता चला कि जब ऐसे वर्टिकल डिज़ाइंस आते हैं ना तो वो उतना अच्छे से मैं दिखा नहीं पाता हूँ उधर, बट क्योंकि फिट नहीं होता है ना. ऑब्वियसली आप एक स्क्वायर मतलब रेक्टेंगल वीडियो देख रहे हो, वहाँ पे वर्टिकल डिज़ाइंस को फिट करना थोड़ा मुश्किल है. बट फिर भी लेट मी ट्राई कि मैं आप लोग को कितना तक बता सकता हूँ जो भी मुझे बताना है. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज़ दैट कि उन्होंने ये पिज़्ज़ा का एक डिज़ाइन भेजा है, ऑन एवरी मीडियम पिज़्ज़ा फॉर वन दिवाली ओकेजन फर्स्ट नो. देखिए जब आप खाने के बारे में कुछ भी बनाते हो ना तो आपको खाने का इमेज बहुत अच्छा लेना पड़ेगा, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लेना पड़ेगा. तो यहाँ पे ना कहीं पे वो जो इमेज है वो थोड़ा सा फट रहा है. सो वैसे भी मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ऐसे पिक्सेलेटेड इमेजेस का तो इशू रहता ही, मतलब दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. बट फिर भी मैं आपको वही बोलूँगा कि यहाँ पे ये इमेजेस का थोड़ा सा आपको इशू हो गया. एंड आपने जो ये टेक्सचर पीछे यूज़ किया है ना, जो टेक्सचर पीछे यूज़ किया है इसको और थोड़ा हल्का करके आप यूज़ करते तो भी चलता है. क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, ये टेक्सचर की वजह से आपका जो ये टेक्स्ट है ये थोड़ा पढ़ने में मुश्किल हो रहा है. तो वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपके डिज़ाइंस में. एंड देन जो सबसे मेजर मुझे लगा इस डिज़ाइन में इशू वो ये है कि जब हम लोग लोगो को देखते हैं ना, सपोज दिस इज़ द लोगो, राइट, दिस इज़ द लोगो. तो ये देखिए ये लोगो में ना पिज़्ज़ा इज़ रिटन इन रेड और आपने बैकग्राउंड भी रेड दिया है. तो ये द लोगो इज़ गेटिंग लाइक नहीं ये दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. ठीक है, लोगो नहीं छुप सकता. लोगो विल हैव टू बी द बिगेस्ट एंड मतलब सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ लोगो ही होना चाहिए. एंड ऑब्वियसली वो अप टू 50% ऑफ जो मैंने टेक्निक सिखाया था, मतलब अभी भी बताया, वो अगर आप करके देखोगे तो मे बी ज़्यादा इंटीग्रेटेड लगेगा. बेटर तो नहीं बोलूँगा, इंटीग्रेटेड लगेगा. देन विल कम टू योर नेक्स्ट डिज़ाइन विच इज़ हैप्पी दिवाली, बाय वन मीडियम पिज़्ज़ा एंड गेट वन मीडियम पिज़्ज़ा फ्री. आई थिंक ये आपके सेम टाइप की डिज़ाइन से और भी शायद आपने किया होगा. ओके आपने
वेबसाइट्स किए हैं, ओके राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना आपने एक खाने के ब्रांड के लिए आपने डिज़ाइन बनाया स्पेशली पिज़्ज़ा ब्रांड के लिए, और आपने पिज़्ज़ा आपने वेक्टर यूज़ कर लिया। मत कीजिए, मैंने बोला ना जब भी आप खाने का डिज़ाइन करते हो तो हमेशा रियल खाना लीजिए, मतलब रियल इमेज लीजिए खाने का, रियल खाना तो नहीं, और अच्छे से कीजिए, मतलब ऐसा वेक्टर आप यूज़ मत कीजिए। एंड अगर मैं आपके अगले डिज़ाइन के पास जाऊंगा तो जैसे कि मैंने बोला कि आपने कुछ वेबसाइट्स भी बनाए थे, तो अभी तक जो डिज़ाइंस आपने दिखाए, मतलब जो 2 डिज़ाइंस आपने दिखाए, उसके कंपैरिजन में आपके वेबसाइट्स दे आर लाइक रियली ब्यूटीफुल। मतलब आपने बहुत सही काम किया है अपने वेबसाइट्स में। जैसे कि अगर मैं इस वेबसाइट को देखूं तो बड़े ही नीट एंड क्लीन वे में आपने किया है, बहुत अच्छे से किया है। देखिए मुझे ना ऐसे कमेंट्स आता है कि मैं बहुत बेसिक लेवल की बातें कर रहा हूँ या फिर बहुत बेसिक डिज़ाइन लेके मैं बातें कर रहा हूँ, बट जब कोई अच्छा डिज़ाइन आता है ना तो बोलने के लिए कुछ होता ही नहीं है, आप समझ रहे हो। आई लुक एट इट फ्रॉम ए वेरी सुपरवाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सुपरवाइज कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा इनपुट देना है जहाँ पे देना ज़रूरी है। तो उस हिसाब से अगर मैं ये जैसे कि उन्होंने एक पेट्स के लिए एक वेबसाइट बनाया था। अब देखिए, हाँ यहाँ पे ये सबसे बड़ा एग्जांपल देखिए, अभी जैसे कि ये एक वेबसाइट है, ठीक है। मुझे ना वेबसाइट का काम उतना पसंद नहीं है, मतलब वेबसाइट इज़ नॉट माई फोर्टे, बट जैसे अभी ये वेबसाइट, इसमें मैं ऐसा ही बोलूँगा कि मे बी ये जो फॉन्ट्स है, दिस फॉन्ट्स आर लिटिल टू बिग। मतलब आजकल क्या होता है ना, यू कैन यूज स्मॉलर फॉन्ट्स ऑल्सो इन वेबसाइट्स, क्योंकि वेबसाइट एक स्टैटिक डिज़ाइन से थोड़ा अलग बिहेव करता है, तो आप इसको थोड़ा सा छोटा भी यूज़ कर सकते थे इन फॉन्ट्स को, यहाँ पे भी इन फॉन्ट्स को। बाकी आपका देखिए ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, एवरीथिंग इज़ नीटली डन एंड ऑल एवरीथिंग। तो मैं इसमें क्या बोलूँ, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो मुझे ये बोलने के लिए है कि आपने ये जो काटा है, ओ माय गॉड, मतलब ये तो नाइटमेयर है, ये तो नाइटमेयर है ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए। ये बहुत बड़ा नो है आपने यहाँ पे जो किया है, मतलब ये ऐसे नहीं काटना चाहिए आपको। दिस इज द रॉन्गेस्ट रॉन्ग ऑफ एनीथिंग दैट यू कैन डू इन ग्राफिक डिज़ाइन। तो आप क्या कर सकते थे पता है, इसको ना ऐसे फुल ही रखते और इसको ऐसे छुपा देते। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसे रफली करके आपको दिखाऊं तो आप ना इस शेप से इस डॉग को आप छुपा ही देते, ऐसे करके आप इस डॉग को छुपा ही देते एंड इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते। ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को आप थोड़ा सा एक्सटेंड ही कर देते, ऐसे करके ये पोर्शन को थोड़ा एक्सटेंड कर देते इधर, तो इट वुड हैव बीन लाइक बेट। अभी क्या है ना, एकदम ओ माय गॉड क्या गंदा कटा है, लेकिन ये तो वही है कि जब बोलने लायक कुछ होगा तभी तो मैं बोलूँगा ना, वही वाली बात है। बट एनी वे, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सबमिशन विच इज़ शमीर GFX उन्होंने भेजा है। तो उन्होंने भी ओके, अच्छा हाँ, ये डिज़ाइन मैंने इसीलिए रखा था पाकिस्तान, तो आई थिंक ये पाकिस्तान से है, आप पाकिस्तान से हो। तो देखिए ये डिज़ाइन ना काफ़ी ऑन पॉइंट है, मतलब इसमें उतना कुछ बोलने के लिए है नहीं कि इमेजेस आर वेरी हाई क्वालिटी दैट दे हैव यूज्ड, बट आई डोंट थिंक दिस इज़ पाकिस्तानी आर्मी, दिस इज़ US आर्मी। इट लुक्स लाइक इट्स US आर्मी एंड इट लुक्स वेरी US द डिज़ाइन। यहाँ पे आपने फ्लेयर डाला है विच इज़ गुड, पाकिस्तान, बट आई डोंट नो आप एक देश के नाम को ऐसा लिख सकते हो कि नहीं। बट देखिए ये तो निट पिकिंग हो रहा है, बट अगर मैं ऐसे ओवरऑल ऐसे देख के बताऊँ कि ओके इफ दिस इज़ योर डिज़ाइन देन दिस इज़ गुड वर्क। आपने एक अच्छा टोन मेंटेन किया है, बैलेंस मेंटेन किया है, विच इज़ गुड, आपने अच्छा काम किया इसमें। बिल्डिंग होप अगेंस्ट कैंसर। तो देखिए ये जो छोटे छोटे टचेस है ना, ये मुझे बहुत पसंद आता है। लाइक इफ़ यू सी हियर, देखिए यहाँ पे कैंसर लिखा हुआ है, राइट, कैंसर। तो उन्होंने ना यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड यूज़ किया है एंड ब्लेंडिंग मोड इज़ डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस ब्लेंडिंग मोड जब आप यूज़ करते हो तो ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, सपोज अगर मैं यहाँ पे येलो से एक मार्क कर दिया, इस कलर से एक मार्क कर दिया एंड आई विल टेक यू थ्रू, ये देखिए ये होता है ब्लेंडिंग मोड्स, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस में जाऊँगा ना तो ये देखिए क्या होता है, जो भी कलर है, जिससे कलर से भी मैंने मार्क किया है, उस कलर का ऑल्टरनेट व्यू, मतलब रेस्पेक्ट टू द कलर बिलो इट, उसका जो ऑल्टरनेट वैल्यू होगा वो कर देता है। मतलब आप नेगेटिव बोल सकते हो। अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ, देखिए ये नेगेटिव बन गया, ये चेहरा, कैन यू सी, ये नेगेटिव बन गया। तो डिफरेंस ना वो करता है। तो डिफरेंस इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ हाईलाइटिंग थिंग्स इन योर डिज़ाइन, जो कि मुझे लगता है कि उन्होंने यहाँ पे क्या है, शायद उन्होंने ब्लेंडिंग मोड से नहीं किया है, बट द टेक्निक इज सेम, मतलब इन्वर्ट कर दिया।
सो ऐसे छोटे छोटी चीज़ें ना, ऐसे छोटे छोटे टचेस मुझे बहुत पसंद आते हैं किसी के भी डिज़ाइंस में। फिर आते हैं अगले सबमिशन की तरफ, विच इज़ यश अगारिया। तो ओके, इनके बारे में तो बात करना ही पड़ेगा। तो देखिए, उन्होंने ना फोटोशॉप का काम किया, जैसे कि मैंने वो कार वाला डिज़ाइन के बारे में आज बात किया था। तो देखिए, दिस इज़ वन गुड शेडो जॉब। मतलब उन्होंने इतना सही से यहाँ पे शेडो किया है ना काम, बहुत सही बहुत सही। ऑब्वियसली उनके आई थिंक उन्होंने हाथ का फ़ोटो लिया होगा, अपने हाथ का फ़ोटो, एंड देन क्या मैच किया है। मतलब ये जो नेचुरल शेडो के वैल्यूज़ हैं, अब देखिए ये यहाँ पे शेडोज़ के वैल्यूज़ देखिए और यहाँ पे शेडोज़ के वैल्यूज़ देखिए, एकदम ऑन पॉइंट। मतलब बहुत सही काम किया है आपने, बहुत ज़्यादा सही काम किया है। ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम, इतना ईजिली तो नहीं हो जाता है। एंड देन उन्होंने ये भी एक बनाया था। तो यहाँ पे भी देखिए, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड वर्क कि सबसे पहली बात, जब आप ऐसा कंपोजिशन कुछ भी करते हो ना, तो इट्स वेरी चैलेंजिंग कि सेम पर्सपेक्टिव में चीज़ों को ढूंढ के निकालना एंड देन उनको प्लेस करना एंड ट्राई टू कन्विंस द व्यूअर कि दीज आर फ्रॉम द सेम प्लेन इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छे से किया है, इट्स लुकिंग गुड। वो कुतुब मीनार है एंड उन्होंने ना, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो उन्होंने देखिए शेडोज़ में भी काम किया है। ऑब्वियसली इस चीज़ का शेडो नहीं, उन्होंने इसी चीज़ को फ्लिप करके नीचे डाला है, बट इट वर्क्स वेल। मतलब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में, डिज़ाइन अच्छे से प्लेस किया है, शेडो भी अच्छा काम किया है उन्होंने। यहाँ से शेडो मैच किया है, मतलब जो उनका रियल फ़ोन का ये शेडो है इस डायरेक्शन में था, उन्होंने सारे शेडोज़ को उसी डायरेक्शन में मेंटेन रखने की कोशिश की है, विच मेक्स इट लुक गुड। मतलब ये अच्छा, सेटिस्फैक्ट्री, गुड से ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री। फिर यश अगारिया के बाद आते हैं यश देवकाटे। ध्यास नगर युवक शिक्षण संस्था, यशवंतराव चवन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। आपने ये डिज़ाइन भेजा, उन्होंने ना मेल में लिखा था कि उन्होंने ये डिज़ाइन बनाया था उनके कॉलेज के मैगजीन कवर के लिए, लेकिन ये डिज़ाइन रिजेक्ट हो गया था, ठीक है। एंड ही वांट्स टू नो कि क्यों रिजेक्ट हुआ था। तो देखिए, आई रिमेंबर कि मैंने ये डिज़ाइन क्यों सिलेक्ट किया था, क्योंकि टेक्निकली ना मेरे पास इस डिज़ाइन में बोलने के लिए कुछ है नहीं, बट एक इम्पॉर्टेंट लेसन मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि एज एन आर्टिस्ट ना आपको रिजेक्शन लेने का भी आदत होना चाहिए। मतलब एज ए कमर्शियल आर्टिस्ट, अगर आप पैसों के लिए काम कर रहे हो, अगर आपका ये पेशा है, अगर आपका ये जॉब है, अगर आपका ये प्रोफेशन है, देन आपको रिजेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। इट्स गुड टू आस्क वाई, कि क्यों आपका डिज़ाइन रिजेक्ट हुआ या फिर आपका काम क्यों रिजेक्ट हुआ। बट कभी कभी क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता है, ठीक है। जो बंदा रिव्यू कर रहा है या फिर जो पर्पस है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उस पूरे प्रोसेस में क्या चल रहा है, शायद आपको कभी पता नहीं चलेगा। बट देखिए, अभी शायद ब्रीफ सही, मतलब पता नहीं ब्रीफ क्या था, लेकिन मेरे हिसाब से ना ये बहुत ज़्यादा ही एब्स्ट्रैक्ट है। मतलब बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट आपने डिज़ाइन बनाया, जो शायद उनको नहीं चाहिए था। मुझे हेल्प मिलती अगर आप जो अप्रूव डिज़ाइन था उसका भी अगर आप फोटो डालते, तो मुझे पता चलता है कि ओके ये अप्रूव नहीं होकर वो अप्रूव हुआ, तो देयर माइट बी फ्यू थिंग्स। जैसे कि आपने यहाँ पे 2022 लिखा है, ठीक है, ये बहुत सही आपने किया है काम यहाँ पे। मतलब मैं इसको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बोलूँगा, बट दिस माइट नॉट बी एक्सेप्टेबल फॉर मैनी पीपल, ठीक है। बहुत लोग को ट्रेडिशनल ही अच्छा लगता है, तो दिस माइट बी द रीज़न, इसलिए मैंने इस चीज़ को ऐड किया था एंड आई वांटेड टू जस्ट कन्वे दिस मैसेज टू यू। फिर आते हैं जेड दीक्षिता SA, उनके ईमेल में ना ये नाम था, जेड दीक्षिता SA, और इन्होंने ना बिहांस का लिंक दिया था, ठीक है। अब देखिए, मुझे पता है कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में बोला था कि आप लोग बिहांस का लिंक मत दीजिए, क्योंकि बिहांस के लिंक से मुझे देख के वो करने में बहुत मुश्किल होता है, बहुत मतलब, क्योंकि बिहांस से आजकल डाउनलोड नहीं कर सकते, तो मैं चीज़ों को कलेक्ट नहीं कर सकता आपको दिखाने के लिए। बट ऐसा अगर प्रोफाइल आएगा ना, इनका प्रोफाइल बहुत अच्छा लगा मुझे, तो ऐसा अगर प्रोफाइल आएगा तो वो मेहनत करने का मन करता है कि मैं एक्स्ट्रा थोड़ा जाके मैं वो करूँ। सो आई विल शो यू हर बिहांस अकाउंट। ये देखिए, ये उनका ना बिहांस का अकाउंट है, ठीक है। दिस लुक्स गुड राइट, मतलब ये काफ़ी सही उनका जो पूरा बिहांस का काम है वो है। तो अगर मैं एक एक करके डिज़ाइन खोल के आपको दिखाऊं, तो उन्होंने ये बनाया, देखिए रीकोड, ठीक है, उन्होंने ये चीज़ बनाया रीकोड। तो रीकोड ब्रांड गाइडलाइन बोलते हैं इसको। तो उन्होंने अबाउट द ब्रांड अच्छे से किया है,
देन कलर्स को वो क्या रिकनसाइल किया, फॉन्ट्स को उन्होंने दिखाया, फिर कैसे किस प्रोडक्ट में कैसा लगेगा ये उन्होंने करके दिखाया। दिस इज़ लाइक रियली गुड प्रेजेंटेशन। ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है कि कैसे करते। फिर उनका कोई भी डिज़ाइन आप खोल के देख लो, मतलब मैं जब देख रहा था तो मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ, इसीलिए मैंने सोचा कि इंक्लूड करना चाहिए कि अच्छा लग रहा है ओवरऑल, मतलब इट लुक्स वेरी गुड, वेरी नीट। बट ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे ये अगर हम लोग डिज़ाइन देखेंगे तो यहाँ पे जो इमेज आपने लिया है तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा क्रिस्प होना चाहिए था, मतलब थोड़ा पिक्सेलेटेड मुझे लगा, तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। रेस्ट इट लुक्स गुड, इट लुक्स ऑसम। आपका जो पूरा वो है ओवरऑल पोर्टफोलियो है, आई डोंट नीड यू नीड एनी वैलिडेशन फॉर योर वर्क। जैसे कि आपने मोस्टली ब्रांडिंग का ही काम किया है। मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे भी आपने ये देखा आर्या फॉर एवरी ओकेजन, आपने यहाँ पे भी ब्रांडिंग का ही काम किया है कि कलर कैसा रहेगा, लोगो कैसा दिखेगा, ऑल दिस थिंग्स आपने किया विच लुक्स गुड। भटूरा छोले भटूरे आई थिंक सोशल मीडिया क्रिएटिव्स, आपने सोशल मीडिया क्रिएटिव्स भी किए हैं। हाउ डू वी फिक्स अ ब्रोकन टोमेटो, व्हाट वुड यू गिव टू अ सिक लेमन, अ लेमनेड और अ लेमनेड। ब्रोकन टोमेटो, इसका आंसर क्यों नहीं दिया? हाउ डू यू फिक्स अ ब्रोकन टोमेटो आया, इसका आंसर भी देना चाहिए था। एवरी टी कॉफ़ी कॉन्वर्सेशन एवर, हे क्यूटी हाउ यू डूइंग, आई एम कैफीन। देखिए ये ठीक है, दीज आर ओके बट आपका ब्रांडिंग स्किल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो मैं आपको बस उतना बोलना चाहूँगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई थिंक मैंने 10 लोगों के काम को देखा, काफ़ी सारा है मेरे पास अभी भी मेल, बट एक ही बार में मैं उतना नहीं कर पाता हूँ, थक भी जाता हूँ, एंड एडिटिंग में भी थोड़ा इशू हो जाता है, एंड रिकॉर्डिंग में भी इशू होता है। और जैसे कि मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, साउंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर कहीं बीच में कुछ गलत हो गया तो पूरा मेरा एपिसोड गया। तो ठीक है, आप लोग सबमिट करते रहिए, तो इस ईमेल आईडी में भेजिए। ये ईमेल ओनली फॉर दिस चैनल है, आप लोग के सबमिशंस के लिए ही है। सो आई होप आपको कुछ सीखने के लिए मिला, एंड बीच में मैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी लाते रहूँगा इस चैनल में। सो स्टे ट्यून्ड, दिस वाज शमीम, यू आर वाचिंग किबा किबी स्टूडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।